नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव अमीश व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने यह कहावत सुनी होगी कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस कहावत का अर्थ है कि जिसे धोखा मिला होता है वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता है। यह कहावत शिवसेना यूटीवी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर सही साबित हो रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को धोखा देकर शिवसेना पार्टी हथियाई थी, उसके चलते उद्धव ठाकरे को शायद छोटा सा भी बागी रवैया बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते उनकी छवि एक तानाशाही की तरह सामने आई है। तो चलिए बताते हैं कि उद्धव ठाकरे की कथित तानाशाही के पीछे की कहानी। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोंकण विधान परिषद का चुनाव होना है। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के सुरेंद्र उर्फ बालमाने को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सुरेंद्र उर्फ बालमाने ने अचानक से नामांकन वापस ले लिया, जो कि महाविकास अघाड़ी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जब बालमाने से नामांकन वापस लेने की वजह पूछी गई तो उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया जिससे उद्धव ठाकरे का भड़कना लाजमी था। बालमाने ने कहा कि मेरे आवेदन पर महाविकास अघाड़ी गुट के फ्रंट लीडर्स के हस्ताक्षर नहीं थे। मुझे महाविकास अघाड़ी की घटक पार्टियों का भी समर्थन नहीं मिला, इसलिए मुझे अपना आवेदन वापस लेना पड़ा। मैं इस चुनाव में हो रही खरीद फरोख्त से भी बचना चाहता था, इसलिए मैंने इस चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। अब आप सोचिए कि नामांकन वापस लेने की जो वजह बताई गई है, क्या वह उचित है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे नितेश राणा है। राणे ने MAVI उम्मीदवार सुरेंद्र उर्फ बालमाने से मुलाकात की थी। इसके बाद सभी नेता जिलाधिकारी के कार्यालय में दाखिल हुए। राणे की उपस्थिति में ही बालमाने ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। यह ठाकरे और MAVI के लिए बड़ा झटके जैसा है। बालमाने के कोंकण विधान परिषद चुनाव से अचानक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद महायुति उम्मीदवार अनिकेत तटकरे के जीतने की संभावना तय है। हालांकि इसमें भी पेच फंसा है। शिंदे शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी की बेटी जूली जुवेलकर ने बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप से नामांकन दाखिल किया है। कहा कि यदि मुझे विकास गोगावले या किसी अन्य शिव सैनिक को नामांकन दाखिल कराया जाता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यह मौका शिवसेना को ही दिया जाना चाहिए। हम अनिकेत तटकरे के नाम का कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कोंकण में शिवसेना की मजबूत स्थिति है। ऐसे में महायुति गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिकेत तटकरे के नामांकन का मौका देकर शिवसेना समर्थकों को हताश किया गया है। इसी वजह से उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यह दर्शाता है कि महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों तरफ बागी सुर नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कोंकण विधान परिषद चुनाव में किसे जीत मिलेगी। साथ ही शिवसेना उद्धव गुट को भी ऐसे नेताओं की पहचान करनी होगी जो अजीबोगरीब बयान देकर पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।